हेलो बच्चों, दिस साइड रक्षित फ्रॉम लक्ष्य 360। आज हम वन स्टॉप का सेकंड वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलो बच्चों, अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है बेटा एसिड। अब एसिड होते क्या है ढंग समझना। मान लीजिए बेटा आपके पास है ना कोई बीकर है, आपके पास कोई भी बीकर है और इस बीकर में मान लीजिए हमने है ना कोई लिक्विड ऐड किया हुआ है। हम मान रहे हैं हमारे पास लिक्विड बेटा वाटर, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या करा है, इस लिक्विड में मान लीजिए हमने कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस को ऐड करा, ठीक है, जिसे हमने बोला बेटा एक्स सब्सटेंस। हमने क्या देखा, जो ये एक्स सब्सटेंस है इसने है ना वाटर में जाते ही है ना एक आयन की फॉर्मेशन करी जिसका नाम है बेटा H पॉजिटिव। याद ना, जैसे ही हमारा जो एक्स जो आपका एक्स सब्सटेंस है जैसे ही वाटर में गया इसने क्या करा बेटा, प्रोड्यूस करा किस चीज को बेटा, H पॉजिटिव आयंस को। तो एसिड होते क्या है, यानी कि हमारे ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को रिलीज करे इन्हें हम बोलते हैं बेटा एसिड। याद ना बेटा, एसिड क्या होते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करके दे बच्चे, प्रोड्यूस करे किस चीज को बेटा, H पॉजिटिव आयंस को। कहां पे, इन एक्वस सॉल्यूशन में। याद ना, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर, ठीक है। क्या आपको एसिड का सिनेरियो क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो और चीज है, अगर हम और बात करें तो हम ये भी तो बोल सकते हैं एसिड आप हम है ना ये भी तो बोल सकते हैं कि एसिड आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। भाई हम एसिड ये भी तो बोल सकते हैं जो बेटा क्या करे, रिलीज करे किस चीज को, प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन रिलीज कर रहे हैं किस तरीके से, भाई प्रोटॉन का सिनेरियो समझ नहीं आया तो ढंग समझना। देखो, जब भी हम प्रोटॉन की बात करें यानी कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन अब ढंग समझना, अगर हम बात करें बेटा हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास कितना होता है बेटा 1। अगर भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो आपके पास बचेगा केवल बेटा H पॉजिटिव। अब इस H पॉजिटिव में अगर हम बेटा प्रोटॉन की बात करें तो वो कितना आएगा बेटा 1। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका प्रोटॉन रिलीज हुआ है, ठीक है बच्चे। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रोटॉन को रिलीज करता है तब भी हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, एसिड। अच्छा, अगर प्रोटॉन का रिलीज करा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, गेन। तो बेटा जब भी हम गेन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब भी आप क्या बोलोगे कि क्या रिलीज हुआ है, हमेशा एसिड, ठीक है। ध्यान रखना। तो बेटा एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करें एक्वस सॉल्यूशन में, या हम बोलते हैं बेटा जो प्रोटॉन का लूज करे वो भी क्या होते हैं आपके एसिड होते हैं। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं आप उन्हें भी क्या बोलते हो बेटा, एसिड। अब देखो और कुछ प्रॉपर्टीज एसिड की। जैसे अगर हम बात करें एसिड की तो जो एसिड होता है बच्चे वो है ना टेस्ट में सोर होता है। सोर मतलब खट्टा। ध्यान बच्चे, जो एसिड होता है ये सोर होता है इन टेस्ट। ध्यान रखो बच्चे, इस चीज को ध्यान रख के चलना। क्या इतना समझ आया? ठीक है। अगली चीज, अब जो बेटा एसिड होते हैं, एक और चीज ध्यान रखना, ये बेसिकली क्या करता है, अगर आपके पास कोई भी ब्लू लिटमस है, ध्यान बेटा, अगर आपके पास कोई भी ब्लू लिटमस पेपर है उसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर बेटा, रेड लिटमस में। ध्यान रखना, अगर बेटा आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है उसे किस चीज में टर्न करेगा, ये रेड लिटमस पेपर में। यानी कि जब भी आपके पास ब्लू लिटमस हो वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, रेड में। याद रखना, ये मैं बार बार वर्ड रिपीट कर रहा हूं क्योंकि काम की चीज है। क्या इतना समझ आया? अच्छा, अब अगली चीज है, अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एसिड की। टाइप्स ऑफ एसिड, अब कितने टाइप के हमारे पास एसिड होते हैं। जैसे सबसे पहले बेटा पहला टाइप आपके पास जिसे हम बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड। एक होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, ठीक है बच्चे। हमारे पास दो तरीके के एसिड होते हैं, एक कौन सा होता है आपके पास, ऑर्गेनिक, और एक कौन सा होता है आपके पास, मिनरल। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, याद रखना बच्चे, जो हमारे समझना जो हमारे नेचर में बने हुए एसिड है आप उन्हें बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक। यानी कि ऑर्गेनिक मतलब बेटा नेचुरल एसिड, नेचुरल एसिड। लेकिन अगर हम मिनरल की बात करें तो बेटा ये आपके होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब बेटा मैन मेड। ना बेटा मिनरल एसिड क्या होता है बेटा, मैन मेड एसिड। और जो आपके ऑर्गेनिक एसिड है ये कैसे होते हैं बेटा, नेचुरल। अब देखो
अब थोड़ा रंग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए हमें किसने बोला कि हमारे पास है बेटा H2SO4 एक्वस। अब हमें कैसे पता लगेगा भाई ये कोई एसिड है? अब हमने पढ़ा है बेटा एसिड वो होता है जो क्या प्रोड्यूस करके देगा, H पॉजिटिव आयंस को, कहां पे, एक्वस सॉल्यूशन में। अब इसे ढंग से देखना, अगर बेटा मैं H2SO4 को ब्रेक डाउन करूं तो बेसिकली किस तरीके से टूटेगा कि आपके दो H पॉजिटिव बाहर निकलेंगे, साथ में बेटा SO4-2 कहां पे बेटा, एक्वस मीडियम में। ठीक है बच्चे, यानी कि इसने क्या रिलीज करे हैं, H पॉजिटिव आयन। तो अब H2SO4 को क्या बोलोगे बेटा कि ये क्या है, एक एसिड। समझ आया? अच्छा अब एक चीज समझना, ये कौन से टाइप का एसिड है, मिनरल एसिड है या फिर ऑर्गेनिक एसिड है। तो बेटा कैसे पहचान करनी है, देखो ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें आपके कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और नॉन कार्बन एसिड को आप बोलते हो बेटा मिनरल एसिड। ना इसमें कार्बन नहीं है, यानी कि किसका एग्जांपल हो गया बेटा, ये मिनरल एसिड का। दाना बेटा ये किसका एग्जांपल हो गया, मिनरल एसिड का, क्योंकि बेटा इसमें कोई भी कार्बन नहीं है। अगर बेटा हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास होता है CH3COOH। कमेंट में बेटा इसका नाम जरूर बताना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना, अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूं तो आप किस तरीके से तोड़ोगे, तो बच्चे मैं इसे खोल के लिख देता हूं। तो C डबल बॉन्ड पे O, यहां O, यहां पे H और आपका CH3। ठीक है, अब एक चीज समझना, जो हमारा ऑक्सीजन है, जो बेटा आपका ऑक्सीजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो बेटा ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा तो इसकी शक्ल कैसी दिखेगी, CH3 COO के ऊपर नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो बताया, यानी कि इसने भी क्या रिलीज करा बेटा, H पॉजिटिव। अगर इसने H पॉजिटिव रिलीज करा है तो ये भी क्या होगा बेटा, एक एसिड, वो भी किसका, ऑर्गेनिक का। ना बेटा ये कौन से टाइप का एसिड होगा आपका, ऑर्गेनिक एसिड। समझा, कोई भी इशू है? अच्छा अब एक चीज समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास मिनरल एसिड भी है और आपके पास ऑर्गेनिक एसिड भी है, तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो दाना बेटा जितने भी कार्बन कंपाउंड के एसिड है वो सारे वीक एसिड होते हैं, और जितने भी हमारे नॉन कार्बन कंपाउंड के एसिड है वो कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दाना अगर मैं बेटा स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, तो दाना बेटा आपके अगर मैं मिनरल एसिड की बात करूं तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक से। इस चीज को ध्यान रख के चलना, समझ आया? ठीक है, अच्छा और एग्जांपल देख लो भाई कि हमारे मिनरल के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे बेटा आपको याद रखना HCl, HNO3, ठीक है बच्चे, और साथ में आपको याद रखना H2SO4। ठीक है, आया समझ में, एटसेट्रा। और जिसमें भी कार्बन आ गए वो सारे कैसे हो गए, ऑर्गेनिक। और मेरे को एक चीज बताना कमेंट में कि HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बेटा आपको ये चीज नहीं पता तो हमने वन स्टॉप का पहला लेक्चर ऐड कर रखा है इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसे जाके एक बार चेक जरूर करना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखो सीन क्या है, क्या आपको ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड समझ आया क्या होता है, स्ट्रेंथ समझ आई? ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी एसिड में किस चीज की सिमिलैरिटी होती है, कि भाई सारे एसिड ऐसी एक सिंगल चीज तो करते होंगे कि भाई वो सारे के सारे आप कह सकते हो कि भैया एसिड है। तो ध्यान रखना, दो सिमिलैरिटी इन ऑल एसिड, सिमिलैरिटी इन ऑल एसिड। तो ध्यान रखना बेटा वो क्या होती है कि सारे के सारे जो एसिड है ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को क्या करेंगे बेटा, रिलीज करेंगे। ध्यान रखना है बेटा, मैंने क्या बोला है कि जितने भी आपके एसिड है बेटा ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे किस चीज को बेटा, H पॉजिटिव आयंस को। कहां पे, एक्वस सॉल्यूशन में। इस चीज को ध्यान रखना, ये आपको वर्ड बार बार मेंशन करना है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि बिना एक्वस सॉल्यूशन आपका जो एसिड है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब बता ही नहीं पाओगे कि बेटा वो एसिड है क्या है। क्या आपको इतना समझ आया? कोई भी इश्यूज दिख रहा है आपको इन चीजों में?
चलो बच्चा अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, हमारे ना दो तरीके के एसिड होते हैं, एक आपका कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है बेटा डाइल्यूट एसिड। याद रखना बच्चे, हमारे दो तरीके के एसिड है, एक आपका कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है बेटा डाइल्यूट एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? देखो कॉन्सेंट्रेट गाढ़ापन, यानी कि एक गिवन अमाउंट में अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है तो बेटा हम उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर गिवन अमाउंट में आपके पास कम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन है तो हम इसे बोलते हैं बेटा डाइल्यूट एसिड। मैंने क्या बोला? देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा होता है? जो बेटा प्रोड्यूस करे आपके मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अगर ज्यादा अमाउंट में आपने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करा है तो हम इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर बेटा कम अमाउंट में प्रोड्यूस करा तो, यानी कि प्रोड्यूस लेसर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन तो हम इसे बोलते हैं बेटा डाइल्यूट एसिड। ठीक है बच्चे, अब जैसे ढंग से समझ रहा, अगर हम बात करें, मान लीजिए बेटा आपके पास है, एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एक जगह लिखा बेटा हमने डाइल्यूट HCl। दोनों में फर्क क्या है? देखो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज्यादा अमाउंट में, डाइल्यूट मतलब कम अमाउंट में H पॉजिटिव आयन। क्या आपको क्लैरिटी आई कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की? अब एक चीज समझना बेटा, अगर हम बात करें कि जो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो आपके नॉन मेटल है, इनके जो ऑक्साइड है बेटा, इनका नेचर क्या होता है? जो हमारे नॉन मेटल है, इनके जो ऑक्साइड्स है बेटा, उनका नेचर कैसा होता है? तो हमेशा याद रखना, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है बेटा वो एसिडिक होता है नेचर में। अब इसका रीजन क्या होता है, ढंग से समझना। तो इसके बस एक छोटी सी चीज समझ लेना बेटा, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक्स एलिमेंट है, इन भाई साहब ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन का करा गेन और फॉर्मेशन करी एक्स नेगेटिव की। हमने क्या बोला, हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और किस चीज की फॉर्मेशन करके देगा बेटा, किस चीज की? एक्स नेगेटिव की। अब जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है हम उसे बोलते हैं बेटा नॉन मेटल, यानी कि एक्स क्या है बेटा आपका यहाँ पे? नॉन मेटल। ठीक है बेटा, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, समझना, ये क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। अगर कोई भी अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उसका नेचर कैसा होता है बेटा? एसिडिक। तो ध्यान है बेटा, हमारे जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, वो कैसे होते हैं नेचर में? आर एसिडिक इन नेचर। ध्यान, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या करते हैं? ड्यू टू गेन, वो भी किस चीज का? इलेक्ट्रॉन्स का। समझ रहा है? आपके जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं और इनका नेचर कैसा होता है बेटा? किस चीज का नेचर होता है इनका? एसिडिक। समझ आया? कोई इश्यूज है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब एक चीज समझ रहा, मान लीजिए बेटा आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, आपको कन्वर्ट करना है बेटा इसे डाइल्यूट एसिड में। आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और आपको इसे कन्वर्ट करना है डाइल्यूट एसिड में। ठीक है बच्चे, तो आप किस तरीके से करोगे? तो देखो ध्यान रखना, पहले तो बात कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट में करना बेटा, हम इसे बोलते हैं डाइल्यूशन। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा? डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन किस तरीके से करते हैं? अब एक चीज समझना दो, आपको हमेशा पानी के अंदर एसिड ऐड करना है। आपको याद रखना हमेशा बेटा, आपको क्या करना है? ऑलवेज ऐड क्या करना है बेटा? एन एसिड into water and continuously stir। ना आपको हमेशा एसिड को पानी के अंदर ऐड करना है और लगातार उस सॉल्यूशन को क्या करना है बेटा? स्टिर करना है। अगर बेटा आपने मान लीजिए एसिड के अंदर पानी मिलाया तो होगा क्या? वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, जिसकी जो स्प्लैशेस होती है वो उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर जाके गिर जाएगी, जिसकी वजह से बेटा सेवियर डैमेज हो सकता है। ठीक है बेटा, इसलिए हम हमेशा ऐड करते हैं एसिड को किसके अंदर बेटा? पानी के अंदर। ठीक है बच्चे, और पानी के अंदर एसिड ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डाइल्यूशन। और आपका ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? डाइल्यूट एसिड में। समझ आया बेटा? कोई भी इश्यूज है? चल अब देखो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा रिएक्शंस की। अब बात करते हैं बेटा रिएक्शंस की एसिड की। किसके साथ? नॉन मेटल्स के साथ।
अब थोड़ा रंग समझना, यानी कि रिएक्शंस ऑफ एन एसिड, हमारी एसिड की रिएक्शन सबसे पहले बेटा हम कराएंगे मेटल्स के साथ। ठीक है बेटा, पहले हम किसके साथ कराएंगे? मेटल के साथ। अब एक चीज समझना, अगर बेटा कभी भी आप मेटल को कंबाइन करा रहे हो एसिड के साथ, मान लीजिए आपके पास कोई भी एसिड है और आप कंबाइन करा रहे हो किसके साथ बेटा? मेटल के साथ, तो क्या होगा भाई? आपके पास कोई मेटल है और मेटल किसके साथ कंबाइन कर रहा है बेटा? एसिड के साथ, तो क्या होगा बेटा? याद रखना हमेशा, सबसे पहले बेटा आपका एक चीज बनेगा जिसे आप बोलते हो बेटा सॉल्ट, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ना ये जनरल रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये बड़ी काम की है। एक चीज याद रखना बेटा, कभी भी आपको एसिड बेस में आपको हमेशा जनरल रिएक्शन याद रखनी है, कभी भी एग्जांपल नहीं याद करने, क्योंकि एग्जांपल बहुत सारे हैं, आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा बेटा आपको जनरल रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए सोडियम मेटल है, ये कंबाइन कर रहा है बेटा किसी भी एसिड के साथ, आपके किसी एसिड के साथ। अब क्या करना है? सबसे पहले ना आपको हाइड्रोजन गैस तो निकालनी ही है, आपने हाइड्रोजन गैस निकाल दी। अब जो बचा वो क्या होगा बेटा? सोल्ट, यानी कि आपने हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया, अब बचा क्लोरीन और सोडियम, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? सोल्ट। यहां पे यानी कि यहां पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी? NaCl। समझ आया? आया बेटा? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है मैग्नीशियम मेटल, हम इसे कंबाइन करा रहे किसके साथ? फॉर एग्जांपल के तौर पे HCl। ठीक है बच्चे, अगर मान लीजिए आपका मैग्नीशियम मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें पता है सोल्ट प्लस हाइड्रोजन तो निकलेगी, तो बेटा एक काम करो, सबसे पहले निकाल दो बेटा हाइड्रोजन गैस। आपकी हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, अब बचा क्या? जो भी बचेगा वो बेटा क्या होगा आपका? सोल्ट, यानी कि MgCl2। समझ आया? अच्छा, अब भाई हमें कैसे पता लगा कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है? भाई किस तरीके से आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन गैस निकलती है? अब तो हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उसे कभी भी बर्न करोगे तो बेटा वो प्रोड्यूस करेगी पॉप साउंड को। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उसे बेटा बर्न करते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड। तो ध्यान बेटा, अगर हम टेस्ट की बात करें हाइड्रोजन के लिए, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो ध्यान बेटा आपकी जो H2 गैस है ये प्रोड्यूस करेगी किस चीज को? पॉप साउंड को। कब? ऑन बर्निंग, जब उसे आप बर्न करोगे तो वो किस चीज का प्रोडक्शन करके देगी बेटा? पॉप साउंड। क्या आपको पहली रिएक्शन के लिए रही? जल्दी बताओ, कोई भी इश्यूज है? ठीक है, अब बात करें अगली की। अब मान लीजिए बेटा आप इसे रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ? किसके साथ बेटा? मेटल कार्बोनेट के साथ। ध्यान रखना बेटा, अब आपके पास एसिड है, आप इसे कंबाइन करा रहे हो किसके साथ बेटा? मेटल कार्बोनेट के साथ। अब क्या होगा? तो देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, सोल्ट तो बनेगा, सोल्ट तो बनेगा ही, साथ में अगर मेटल कार्बोनेट है तो बेटा आप CO2 निकाल दोगे और साथ में क्या निकालोगे बेटा? वाटर। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, आपने क्या करा है? सोल्ट बनाया, CO2 निकाली और साथ में क्या निकाल दिया? वाटर। एग्जांपल समझते हैं भाई, समझ नहीं आया अपने को? जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास एसिड है H2SO4 एक्वस, और हमने मेटल कार्बोनेट लिया कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखो बेटा क्या क्या बनेगा। सबसे पहले बेटा आप सोल्ट तो निकालोगे ही, भाई सोल्ट तो निकलना ही है। ठीक है, अब सोल्ट कैसे बनाओगे? अब देखो ये कुछ देखने में डिस्प्लेसमेंट सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी नहीं लग रही कि आपके पास दो कंपाउंड हो आपस में आयन एक्सचेंज करेंगे, तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह लग रही है। क्या करना है? सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है? एक CO2 निकालो, एक वाटर निकाला, अब जो बचा हुआ वो क्या होगा बेटा? सोल्ट। यानी कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था, देखो आपकी जो कार्बोनेट है पहले तो बेटा वो CO2 में टूटी, क्या बचा? एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन पकड़ के क्या बनाया हमने? वाटर निकाला। अब बचा क्या? आपका सल्फेट और कैल्शियम, यानी कि आपका कैल्शियम सल्फेट क्या निकलेगा बेटा? सोल्ट। समझ रही है? ढंग से देखो, ढंग से देखना भाई। देखो हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चे, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में चली गई, बची कितनी? 1, और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या निकाल दिया? वाटर।
ठीक है, बचा क्या, सल्फेट बचा और कैल्शियम बचा, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम सल्फेट यानी सोल्ट। चलो बताओ समझ आया, क्लैरिटी है। अच्छा एक और एग्जांपल लिखो, ले लो भाई, हमने तो मना करा। लो मान लीजिए आपके पास एसिड है HCl, ठीक है, और हमने सोल्ट लिया। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या लिया भाई, चलो मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं। अब सेम सोल्ट भाई, तुम्हारा सेम सोल्ट है, ठीक है, कैसे करोगे तुम, सेम चीज, पहले CO2 निकालोगे, निकाली, साथ में क्या निकालोगे बेटा, वाटर। अब बचेगा क्या बेटा, जो बचा वो सोल्ट कितना है, मैग्नीशियम और क्लोरीन यानी कि MgCl2। समझ आया कोई भी इश्यूज है, ठीक है आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई हमें कैसे पता लगा कि CO2 ही निकल रही है, ठीक है बच्चे, और ध्यान रखना टेस्ट ऑफ CO2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखो टेस्ट ऑफ CO2 की बात कर लेते हैं, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चे। अब हम करते क्या है समझ लो, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, इसे पास कराते हैं एक सॉल्यूशन से, इसका नाम होता है बेटा स्लेक लाइन का सॉल्यूशन। ध्यान रखना, हम किससे पास कराएंगे इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, और याद रखना बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका एक्वस है, ठीक है। अब क्या होगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, साथ में बेटा वाटर। कमेंट में एक चीज जरूर बताना, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, ठीक है बेटा। अब एक चीज समझ रहा, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, आपकी व्हाइट कलर की PPT होती है। क्या होता है बेटा, ये हमारी व्हाइट कलर की PPT, ठीक है। अब इस PPT फॉर्मेशन होने की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है बेटा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की। तो ध्यान रखना, इस व्हाइट PPT की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है बेटा वो कैसा हो जाएगा, टर्न्स इनटू मिल्की, ठीक है बच्चे। अब देखो, अगर मैं लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराता रहूं तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है बेटा वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। किसकी वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने क्या बोला भाई, देखो अब इसी सॉल्यूशन को पकड़ो दोबारा से, आपने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी, साथ में क्या ले लिया बेटा, CO2। आप कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराए जा रहे हो, तो बेटा यहां पे फॉर्मेशन होगी किसकी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। और बेटा इसी की फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है टर्न्स ट्रांसपेरेंट। समझ आया। तो टेस्ट ऑफ CO2 में आपको क्या करना है, तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है बेटा, व्हाइट कलर का। क्यों, क्योंकि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो फॉर्मेशन करेगी व्हाइट कलर की PPT की, जिसका नाम क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर आप लगातार ही इसी सॉल्यूशन में से आप लगातार CO2 को पास कराए जा रहे हो, उस टाइप की चीज की फॉर्मेशन होगी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, और इसी की फॉर्मेशन की वजह से आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, ट्रांसपेरेंट। समझ आया, कोई भी इश्यूज है, ठीक है। अगली चीज, लास्ट चीज और देख लो, चलो तीसरी चीज और देख लो। आपके पास है बेटा, आपके पास है मान लीजिए एसिड, और ये रिएक्ट कर रही है बेसिकली किसके साथ, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब क्या होगा कि भाई तुम्हारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा, सेम इसी की, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर। ध्यान रखना बेटा, आपका क्या क्या चीज बनेगा, देखो एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में क्या रिलीज होगी, CO2 गैस। एग्जांपल देखो, ठीक है बेटा, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बेटा इसे ही पकड़ लो, आपने पकड़ा CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस मान लीजिए आपके पास है HCl। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा, CO2 और वाटर। तो ध्यान रखना बेटा, आपने यहां से CO2 प्लस वाटर को बाहर निकाल दिया। अब बचेगा क्या बेटा, आपके पास क्लोरीन बचा और क्या बचा, कैल्शियम। दोनों मिलकर क्या बना देंगे बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। तो बेटा क्या आपको एसिड की रिएक्शन क्लियर हुई, बताइए, कोई भी दिक्कत है। अब बच्चा आप कंप्लीट करते हैं अगले टॉपिक को, जिसका नाम है बेटा बेस। अब बेस क्या होता है,
अब ढंग से समझना। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई बीकर है, आपके पास बेटा कोई बीकर है, बीकर में मान लीजिए हमने कोई भी लिक्विड ऐड किया हुआ है और हमारा लिक्विड है बेटा वाटर। ठीक है, हमने मान लीजिए यहां पे कोई बेस ऐड करा, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने बेटा कोई बेस ऐड करा, हमने रिप्रेजेंट करा बी से। हमने क्या देखा, जैसे ही हमारा बेस वाटर में गया, इस भाई साहब ने OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करी। यानी कि बेटा बेस क्या होते हैं, जो बेटा प्रोड्यूस करेंगे किस चीज को, OH नेगेटिव आयंस को। कब, इन एक्वस सॉल्यूशन में। दाना बेटा बेस क्या होते हैं, जो किस चीज की प्रोडक्शन करेंगे, OH नेगेटिव आयंस की। कहां पे बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में। समझ रहा है? अब एक चीज समझना, दूसरी चीज हमने एसिड में बोला था, जो प्रोटॉन लूज करे आप उसे बोलते थे बेटा एसिड। अब तो बेस क्या होगा बेटा, उसका उल्टा करता, यानी कि जो गेन करे, गेन ऑफ प्रोटॉन, तो भी आप उसे क्या बोलोगे बेटा, बेस। एक चीज और, अगर कभी भी आपने बेटा लॉस करा है ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो भी आप उसे क्या बोलोगे बेटा, बेस। समझ नहीं आया भैया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे बेस हो सकता है? अब एग्जांपल समझना, देखो ढंग से एग्जांपल समझना। मान लीजिए हमारे से किसी ने पूछा NH3 इज अ एसिड और अ बेस, NH3 इज अ एसिड और अ बेस। अब ये कैसे बताओगे आप? अब ढंग से समझना, अगर हम बेटा NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर होता है बेटा आपके दो इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम कॉमनली बोलते हैं बेटा लोन पेयर। मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर प्रेजेंट होता है बेटा, उसका नाम होता है लोन पेयर। अब ढंग से समझना, अगर मैं नाइट्रोजन को बना के दूं तो वो दिखेगा इस तरीके से, NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है बच्चे, अब ये आपका क्या है, ये क्या बना दिया आपने बेटा, ये बेटा आपका लोन पेयर। लोन पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, जो हमारा NH3 है ये लूज करता है लोन पेयर को। बेटा ये क्या लूज करता है, लोन पेयर को, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है आप उसे क्या बोलते हो बेटा, बेस। तो ध्यान रखना बेटा NH3 क्या होता है, बेस, यानी कि बेसिक इन नेचर। ध्यान रखना बेटा इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। ऐसा क्यों, ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर। ध्यान रखना बेटा ये लोन पेयर का क्या करता है, डोनेशन करता है, हमें बोलते डोनेट करता है, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। अब प्रोटॉन गेन करने वाले को आप कैसे बोलोगे, और ढंग समझना बेटा, देखो इसका भी एग्जांपल समझना। मान लीजिए आपके पास है NH3, हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं बेटा H पॉजिटिव के साथ, तो हमें पता है हमारी NH3 के पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर। अब इसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा बेटा, नाइट्रोजन से। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये फॉर्मेशन करके देगा बेटा NH4 पॉजिटिव की। ठीक है, एक चीज जानना, नाइट्रोजन अगर कभी भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो बेटा उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, याद रख के चलना। ठीक है, और नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। अब देखो इन भाई साहब ने क्या करा, आपको पता है बेटा ये बेस है नेचर में। बेस क्यों है, क्योंकि बेटा ये H पॉजिटिव को गेन कर रहा है। आया समझ में, आया, बेस क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज कि आपका जो बेस है ये टर्न्स करेगा रेड लिटमस को किसके अंदर बेटा, ब्लू लिटमस के अंदर। यानी कि जो रेड लिटमस का कलर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ब्लू लिटमस में। ये कौन करवा देता है बेटा, आपका बेस। ठीक है बेटा, और चीज और सुनो, जो हमारा बेस है इसका टेस्ट कैसा होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ये होता है बिटर, मतलब कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और क्या चीज हो सकती है भाई, थोड़ा सा सोपी टच रखता है अपने पास, यानी कि सोपी इन टच, सोपी इन टच। ठीक है, जैसे हमारा साबुन होती है ना बेटा, वो भी तो क्या होता है, बेस ही तो होता है, तो जैसा उस पर फील आता है ना वैसे इसका फील होता है। ठीक है, समझ आया बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगर हम बात करें हमारे कितने टाइप के बेस होते हैं, भाई हमारे कितने टाइप के बेस होते हैं, देखो 2 तरीके के बेस होते हैं, एक वही कॉन्सेंट्रेटेड और एक आता है बेटा डाइल्यूट बेस। या आप बोलते बेटा एक आपका कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा आपका कौन होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड बेस और एक होता है बेटा आपका डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस
सेम वही जैसे एसिड था वैसे बेस है, ठीक है बच्चे। यानी कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड की बात करूं तो ये प्रोड्यूस करेगा मोर H पॉजिटिव आयन। ये क्या देगा बेटा, मोर H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जबकि अगर मैं बात करूं डाइल्यूट की तो ये क्या देगा बेटा, गिव लेस OH नेगेटिव आयंस इन कहां पे बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में। आया समझ में, कोई भी इश्यूज है, ठीक है। अब सभी बेस में क्या चीज कॉमन है, या मैं बोलता हूं सभी बेसिस में क्या चीज सिमिलर है, यानी कि कॉमन इन ऑल बेसिस। भाई सारे बेसिस में किस चीज की सिमिलैरिटी है, कि सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करके देंगे, OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे, आया समझ में। अब एक चीज समझना, जितने भी हमारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सुनो 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 बेटा, सुनते रहो, जितने भी हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं आर बेसिक इन नेचर। हाँ, जितने भी हमारे मेटल के ऑक्साइड है सभी का नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक। ऐसा क्यों, बिकॉज दे लूज किस चीज को, देयर इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है, इसलिए इनके जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं नेचर में बेटा, बेसिक। अब कुछ चीज समझना, अगर हम बात करें बेटा पीरियोडिक टेबल की, तो बेटा हमारे ना उसमें दो चीज प्रेजेंट होती है, एक होता है ग्रुप और एक होता है बेटा पीरियड। एक होता है बेटा ग्रुप और एक होता है बेटा पीरियड। अगर समझना, अगर मैं बात करूं वर्टिकल कॉलम की 1 2 3 इस तरीके से, तो बेटा इन्हें बोला जाता है ग्रुप। और पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा कितने ग्रुप होते हैं, 14। सही बात है, जल्दी बताओ। नहीं बेटा कितने होते हैं, 18 ग्रुप, याद रख लेना। और अगर मैं बात करूं पीरियड, पीरियड क्या होते हैं आपकी, हॉरिजॉन्टल रो। तो टोटल कितने पीरियड होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 7, ठीक है बच्चे। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की और मैं बात करूं बेटा ग्रुप 2 की, हमें इन्हीं की बात करनी है, ठीक है बच्चे। ग्रुप 1 का नाम होता है एल्कली मेटल, आपको इन क्या बोलते हैं, एल्कली, एल्कली मेटल। और ग्रुप 2 को बच्चे हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। याद रखना बेटा, ग्रुप 1 का नाम क्या है, एल्कली मेटल, और ग्रुप 2 का नाम क्या बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये एल्कली का मतलब क्या होता है और एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, यानी कि बेटा ऐसे बेस जो वाटर में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। एल्कली का मतलब क्या होता है, ऐसे बेस जो वाटर में जाके डिसॉल्व हो जाता है, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चे, बेसिक, ठीक है। अब तुम्हारे ग्रुप 1 में कौन से मेटल आते हैं भाई, तो देखो मेटल की बात चलिए बेटा, ध्यान रख लेना, नॉन मेटल की नहीं, क्योंकि ग्रुप 1 में हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, याद रख लेना बेटा, हमने रखा हुआ है एक्सेप्शन। तो सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। कैसे याद रखना, ली ना की रब से फरियाद, ठीक है बच्चे। और सभी की वैलेंसी क्या है, जो इनका ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। आफ्टर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1, तो यानी कि लूज कर सकते हैं इजीली, इसलिए बेटा इनका जो मेटल के ऑक्साइड है इनका नेचर कैसा होता है बेटा, हमेशा बेसिक। आए समझ में। अगर बात करूं ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में कौन आता है बेटा आपके, बेरिलियम, कैल्शियम, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कैसे याद रखना है बेटा, मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है बच्चे। आओ, अब इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और सभी की वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 2। और इनके जितने भी मेटल के ऑक्साइड है सारे के सारे कैसे होते हैं नेचर में बेटा, बेसिक। आया, कोई दिक्कत है बेटा, जल्दी बताओ, कोई भी इश्यूज है, ठीक है। अब देखो आगे, अब बात करते हैं बेटा बेस की रिएक्शंस की, यानी कि रिएक्शन ऑफ बेस, ठीक है। पहली रिएक्शन देखो, जब आप बेटा बेस को रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ, विद मेटल। ध्यान रखना बड़ी काम की चीज है, ठीक है। आपको जनरल रिएक्शन ही याद रखनी है, बट याद रखना देखो इसमें आपको एग्जांपल भी याद रखना, दिक्कत है ये,
ठीक है बेटा, आपको केवल इतने के ही रिएक्शन के एग्जांपल याद रखने। जैसे तुम अगर बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे बेटा, एक सोल्ट तो बनेगा, बट यहां पे आपकी निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, एसिड में क्या निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस। चलो एग्जांपल देखो, जैसे आपने बेटा, हमारे पास बेस है NaOH, आपके पास बेटा बेस क्या है? NaOH। आपने इसे रिएक्ट कराया जिंक के साथ, यानी कि जिंक मेटल के साथ, तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा? आप देखो, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन गैस तो निकालनी ही, आपने हाइड्रोजन गैस निकाल दी, अब आपका क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट। और देखो ध्यान रखना, आपकी दो मेटल है तो दोनों के दोनों ही आएंगे। अब यानी कि Na2ZnO2, ये क्या लिख दिया भैया? बेटा ये तो सॉल्ट है, इसे तो बोलता है, इसका एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा। अब इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। देखना बेटा, इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। और एक चीज समझना, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो बेटा, उसके नीचे उसका नाम जरूर मेंशन करना। ठीक है बेटा, क्या आपको ये इतना क्लियर हुआ? बताइए, कोई भी इशू है? अब देखो अगली रिएक्शन अब किसके साथ होगी भाई? बेस की। चलो देखो, अगर बेटा मैं बेस को रिएक्ट कराऊं किसके साथ? नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, तो क्या होगा? अगर बेटा मैं बेस को नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा? तो बेटा आपका सबसे पहले एक सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या निकलेगा बेटा? आपकी वाटर। साथ में क्या निकलेगा बेटा? वाटर। ऐसा कैसे कह पा रही हुआ? देखो बेटा, हमने अभी बताया था नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में बेटा? एसिड। और बेस तो आप ही हो, तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं किसी की फॉर्मेशन होगी बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास बेस है NaOH, हमारे पास बेस क्या बेटा? NaOH, और नॉन मेटल का ऑक्साइड का लेते बेटा हमने लिया CO2। ठीक है, अब यहां पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी? ओहो, दिक्कत होगी। तो बेटा मेटल से सॉल्ट बनाओगे आप, यानी कि किस चीज की फॉर्मेशन होगी? Na2CO3 की, साथ में निकलेगा वाटर। समझ रहा है? आए बेटा जल्दी बताओ, बताइए, कोई भी दिक्कत है? यानी कि जब भी आप बेस को नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा? आपकी सॉल्ट की प्लस वाटर। ठीक है बच्चे? अब एक चीज समझना, जो आपका सॉल्ट बना है याद रखना बेटा, ये होगा बेसिक इन नेचर। ठीक है, पीएच में समझाऊंगा ऐसा क्यों। आइए अगले की बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर बेटा मैं एसिड को रिएक्ट कराऊं बेस के साथ, ठीक है, अगर मैं बेटा एसिड को रिएक्ट कराऊं किसके साथ बेटा? बेस के साथ, तो याद ना हमेशा एक सॉल्ट तो बनेगा ही, और साथ में निकलेगी बेटा आपकी वाटर। साथ में क्या निकलेगा बेटा? आपका वाटर। ठीक है बच्चे, अब एक चीज समझना, अगर कभी भी एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, बेस कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, तो बेटा आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यूट्रल। सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल। या फिर बेटा आप ऐसे बोल दो कि आपके पास अगर वीक एसिड हो और बेटा वीक ही बेस हो, तब भी सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल। ठीक है बच्चे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करे किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो बेटा फॉर्मेशन होगी न्यूट्रल सॉल्ट की। प्रोसेस का नाम क्या होगा बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ रहा है? यानी कि इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास है NaOH और आपके पास है बेटा HCl। आपके पास क्या है बेटा? NaOH और साथ में क्या है बेटा? HCl। अगर मैं दोनों को रिएक्ट कराऊं, अब एक सोल्ट बनाओगे, सोल्ट किसका आएगा? बेस का मेटल, एसिड का नॉन मेटल, तो बेटा किस चीज की फॉर्मेशन होगी? NaCl की। साथ में क्या निकलेगा बेटा? वाटर। और ये सोल्ट कैसा बना है? न्यूट्रल। क्या समझ आया? बताइए, पूरा बेस क्लियर हुआ? कोई भी इश्यूज है? ओके, बात करते हैं पीएच की। पीएच होता क्या है तो ढंग से समझना। देखो, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब यानी कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, वो हम कैलकुलेट करते हैं बेटा पीएच से। या फिर कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी हम किससे फाइंड आउट करते हैं बेटा? पीएच से। तो बात करते हैं पीएच की, यानी कि पीएच मैंने क्या बताया बेटा अभी? पावर ऑफ हाइड्रोजन।
पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारी पीएच की वैल्यू कम, अगर बेटा हमारी पीएच वैल्यू कम है, इसका मतलब वो हाईली एसिडिक है। ये कैसे होगा? चलो बेटा देखो, ढंग से समझो। देखो बच्चे, जो पीएच होता है ये बराबर होता है माइनस लॉग के ए के। ठीक है, ये आपको इक्वेशन नहीं याद रखनी, बस हमसे है ना पीएच की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको याद क्या रखना है बेटा? पीएच स्केल। अब तो हमारे पास है ना एक स्केल होता है, यानी कि एक डिवाइस होता है जो हमें ना पीएच वैल्यू फाइंड करके देता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में क्या होता है बेटा? आपके है ना 1 से लेके 14 तक की नंबर होते हैं, जिसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपका नंबर होता है बेटा 7। ठीक है बच्चे, अब इस 7 वाले पॉइंट को ध्यान रखना बेटा, इस 7 वाले पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रल पॉइंट। 7 वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल। अब एक चीज समझना, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब क्या बेटा? वो न्यूट्रल है। ठीक है बच्चे, याद रखना, ये केवल हमने एज्यूम कर रखा है और कुछ नहीं। अब अगर बेटा मैं है ना राइट की तरफ चलूं, तो हमारी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ है, ये क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मान लीजिए बेटा मैं लेफ्ट में चलूं, तो हमारी क्या चीज इंक्रीज होगा बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ पीएच स्केल में अगर आप बेटा है ना लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट अगर आप राइट टू लेफ्ट की तरफ चल रहे हो तो किस चीज की स्ट्रेंथ बढ़ेगी बेटा? आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ की। यानी कि सिंपली तौर पे हम लिख सकते हैं कि बेटा जो आपका पीएच है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? बेसिक स्ट्रेंथ के। और इनवर्सली होगा किस चीज के बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ के। याद रख के चलना, ये बड़े काम की चीज है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? बेसिक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा किसके? एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम द पीएच वैल्यू, मिनिमम विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो हम है ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो पीएच है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन के। याद रख के चलना, जो पीएच है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा? H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन की। अब एक चीज सुनो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? एसिड क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और बेस क्या होते हैं? जो OH नेगेटिव आयंस थे किस चीज में बेटा? एक्वस सॉल्यूशन में। यानी कि जितने ज्यादा हमारे पास H पॉजिटिव होगा उतना कम क्या होगा बेटा आपके पास? पीएच वैल्यू। ठीक है बच्चे, इसमें बोलते हैं मिनिमम द पीएच वैल्यू ग्रेटर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ रहा है? अब देखो कुछ चीज ध्यान रखना, अगर हम 7 पे बात करें तो यहां पे ध्यान में बेटा आपका जो कलर होता है वो होता है बेटा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन मतलब सेफ पॉइंट। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बात करें यानी कि पीएच इक्वल टू 14 पे, तो हमारा होता है बेटा डार्क ब्लू कलर। याद रख लेना। ठीक है, अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ पे यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू 1 हो, 0.5 हो, समथिंग ऐसे, तो बेटा इस टाइम पे कलर कैसा होता है आपका? डार्क रेड। तो मेरा बच्चे कोई भी इश्यूज है बताइए। जैसे एक चीज समझना, अगर हम बात करें पीएच ऑफ वाटर की, पीएच ऑफ वाटर यानी कि वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा वो हमने एज्यूम की गई है 7। याद रख लेना, वाटर कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, हम केवल एज्यूम करते हैं क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों के तरीका शो करता है। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं बेटा वाटर की, अगर मैं वाटर को ब्रेक डाउन करूं तो ये टूटेगा दो चीज में बेटा, ये H पॉजिटिव भी देगा, साथ में आपको OH नेगेटिव भी देगा। OH नेगेटिव में यानी कि जो वाटर है वो एज एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है और साथ में बेटा बेसिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि वाटर क्या बेटा आपका एक न्यूट्रल सब्सटेंस, एज्यूम करते हैं। ठीक है बच्चे, बताइए इतना समझ आया? पीएच में कोई भी इश्यूज है? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच इन एवरीडे लाइफ कि भाई हमारी दिनचर्या में पीएच का क्या रोल है। ठीक है बच्चे, एक चीज समझना, हमारी एवरीडे लाइफ में है ना जो पीएच है वो काफी क्रूशियल, ये मैं बोल दूं काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जैसे एक एग्जांपल समझना, जैसे
पहले हम बात करते हैं बेटा डाइजेशन की। जैसे हम बात करते हैं बेटा डाइजेशन की, अगर याद हो बेटा कि जो हमारा डाइजेशन है वो एक है ना एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। एंजाइमेटिक मतलब यानी कि बिना एंजाइम के है ना आपकी जो डाइजेशन है वो काफी स्लो हो जाएगी, बट अगर एंजाइम हो वही रिएक्शन आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और एंजाइम को बेटा रिक्वायरमेंट होती है पीएच की। एंजाइम को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? पीएच की। जैसे अगर हम बात करें बेटा किस चीज के लिए? पेप्सिन के लिए। अगर हम बात करें बेटा पेप्सिन के लिए, तो पेप्सिन एक्टिव कब होता है बेटा? एसिडिक मीडियम में। अगर याद हो बेटा पेप्सिन एक्टिव कब होता है? एक्टिव कब बेटा? इन एसिडिक मीडियम। ठीक है बच्चे, आया? ये अगर हम बात करें स्लाइवरी अमाइलेज की, तो बेटा ये कब एक्टिवेट होता है? स्लाइटली बेसिक कंडीशन में। ठीक है, या अगर हम बात करें जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं वो भी कैसे एक्टिवेट होते हैं? आपकी बेसिक एक्टिविटी में, स्लाइटली बेसिक नॉट प्रॉपर बेसिक। ठीक है बच्चे, तो देखना अगर हम बात करें हमारी एवरीडे लाइफ में, तो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और समझना बेटा, टूथ डिके। टूथ डिके, ठीक है। इससे पहले बच्चे एक चीज है ना, कमेंट में जरूर बताना कि जो हमारी फैट का डाइजेशन होता है बेटा वो उसकी लोकेशन कहां पे होती है, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की बेटा लोकेशन आपको कमेंट में जरूर बतानी है, अगर आप अच्छे बच्चे होगे तो। चलिए आगे बढ़ाते हैं, टूथ डिके की बात करते हैं। टूथ डिके का मतलब क्या होता है? देखो जो हमारे टीथ होते हैं ना उनकी एक लेयर होती है बेटा जिसे हम बोलते हैं एनेमल, यानी ना जो हमारी टीथ है उसकी जो हार्डेस्ट लेयर होती है बेटा उसका नाम होता है एनेमल। ठीक है, एनेमल किसकी बनी होती है बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट की या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की। समझ में आया? अब क्या होता है जब है ना हमारे माउथ के अंदर स्लाइटली एसिडिक कंडीशन होती है, तो जो हमारी एनेमल लेयर होती है वो धीरे धीरे रप्चर होना स्टार्ट होती है, और इसी फिनोमिना को या इसी सिनेरियो को आप बोलते हो बेटा क्या? टूथ डिके। टूथ डिके का रीजन क्या है बेटा? डिक्रीज द पीएच वैल्यू, वो भी कहां पे बेटा? इन माउथ। इन माउथ विच कॉज, इस चीज को बेटा? टूथ डिके को। जैसा आप बोलते हैं कि तुम्हारे दांत में कीड़ा लग गया, तो कीड़ा लगने का मतलब क्या होता है? जब पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ना, तो हमारी है ना जो इनेमल लेयर हो जाती है वो बेटा वो डिग्रेड हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसकी वजह से? पीएच वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से। आया समझ में? इसलिए बेटा 2 टाइम ब्रश करना, एक सुबह और एक रात को। आया क्या आपको टूथ डिके क्लियर हुई? टूथ डिके का सिनेरियो क्लियर हुआ? ऐसे ही होता है बेटा हमारी रूट को लेके, जो हमारी प्लांट वगैरह होते हैं ना उन्हें भी है ना पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो हमारी सोइल है बेटा, अगर हमारी मान लीजिए सोइल है वो एसिडिक हो जाए तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपकी जो सोइल है बेटा अगर वो एसिडिक हो गई तो आपकी जो प्लांट है वो ग्रो ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली प्लांट को स्लाइटली बेसिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। मैं पहले देखो वर्ड सुनते हैं ना, स्लाइटली बेसिक, हाईली बेसिक नहीं, स्लाइटली बेसिक। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड कैसा होता है? स्लाइटली बेसिक होता है। अगर मान लीजिए वो हाईली बेसिक हो जाए तो हम मर जाएंगे, या फिर अगर बच्चे वो स्लाइटली एसिडिक हो जाए तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। समझा? क्या आपको पीएच का पूरा सिनेरियो क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, पीएच में कोई भी इश्यूज है? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अगली चीज की। यहां से तो बेटा आपका क्वेश्चन आता ही है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? ठीक है बच्चे, देखो सोल्ट होते हैं बेसिकली आपके एक आयनिक कंपाउंड। सोल्ट्स क्या होते हैं बेटा? आर द आयनिक कंपाउंड, आर द बेटा आयनिक कंपाउंड, जो किस चीज से मिलके बने होते हैं? एक मेटल और एक तुम्हारा नॉन मेटल। रखना, सॉल्ट क्या होते हैं बेसिकली आपके? आयनिक कंपाउंड जिसमें एक मेटल होता है और एक बेटा क्या होता है? नॉन मेटल। समझ आया? या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बेटा आपकी जो सोल्ट है ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोल्ट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है बच्चे? अच्छा, अब देखो अगर सोल्ट को मैं तुम्हें दिखाऊं, जैसे एग्जांपल समझना, मान लीजिए बेटा आपके पास हमने लिखा NaCl, तो बेटा एक नॉन मेटल और एक मेटल, यानी कि क्या बेटा? एक सोल्ट। जैसे आपने लिखा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट,
आपने लिखा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, तो बेटा कार्बोनेट एक नॉन मेटल और कैल्शियम तुम्हारा क्या होगा बेटा एक मेटल, यानी कि ये भी क्या आपके सॉल्ट। ठीक है बच्चे, अब देखो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। टाइप्स ऑफ सॉल्ट की, अब कितने टाइप के तुम्हारे सॉल्ट होते हैं। जैसे पहला आपका एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। एक होता है आपका बच्चे बेसिक सॉल्ट, और एक होता है बेटा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। आपके पास तीन तरीके के सॉल्ट होते हैं, एक बेसिक, एक एसिडिक और एक न्यूट्रल। अब देखो एसिडिक कब आता है, जब बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और बेस कैसा हो बेटा वीक। ध्यान रख लेना, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो सॉल्ट कैसा बनेगा एसिडिक। अगर मान लीजिए बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो तो कौन से टाइप का सॉल्ट बनेगा बेटा बेसिक। अगर बच्चे आपके पास कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस हो और स्ट्रॉन्ग ही एसिड हो, या फिर वीक ही बेस हो और वीक ही एसिड हो, तब कौन से टाइप का सॉल्ट बनेगा बेटा न्यूट्रल। समझ आया? आए बच्चे, अगर मैं तीनों की बात करूं तो एसिडिक सॉल्ट में जो पीएच वैल्यू होगी बेटा वो लेस देन 7 होगी। अगर मैं बात करूं बेसिक सॉल्ट की तो इसकी जो बच्चे पीएच वैल्यू है वो कैसी होगी ग्रेटर देन 7 होगी। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल सॉल्ट की वैल्यू किसकी बेटा पीएच की, तो वो किसके बराबर होगी 7 की। याद रख के चलना। आया समझ? कोई भी इश्यूज है? चलिए अब बच्चों आगे बात करते हैं सॉल्ट की। ठीक है बच्चे, अब देखो पहला सॉल्ट, सबसे पहले बात करते हैं बेटा टेबल सॉल्ट की। टेबल सॉल्ट, और बच्चे इसी का दूसरा नाम क्या होता है आपका कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट। अब टेबल सॉल्ट आप किसे बोलते हो और कॉमन सॉल्ट आप किसे बोलते हो, देखो ढंग समझना। इसका जो आपका केमिकल फॉर्मूला है बेटा वो आपका होता है NaCl, और इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, ये मैं बोल दूं बेटा इसका केमिकल नेम क्या होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चे, लिख देता हूं मैं आपके लिए सोडियम क्लोराइड। अब किस तरीके से हम है ना सोडियम क्लोराइड को बनाएंगे, अब इस चीज को थोड़ा ढंग समझना। मान लीजिए बेटा आपके पास है ना NaOH है, ठीक है, यानी कि आपके पास क्या बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, आप इसे कंबाइन करा रहे हो मान लीजिए बेटा HCl के साथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों के दोनों क्या है बेटा एक्वस, याद रखना बेटा बिना एक्वस मत लिख देना। अब आगे बढ़ाएंगे, जब दोनों देखो जब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा एक सॉल्ट की। उस सॉल्ट का नाम क्या है बेटा NaCl। ठीक है बच्चे, साथ में क्या निकलेगा बेटा वाटर। भाई स्टार्टिंग में ही बताया था एसिड प्लस बेस क्या देगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब एक चीज समझना, देखो कैसे हमने करा। आपको पता है OH के ऊपर नेगेटिव और सोडियम के ऊपर बेटा पॉजिटिव, हमें पता है Cl के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर बेटा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किसके साथ जाएगा इस नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव किसके साथ जाएगा इस नेगेटिव के साथ। फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा NaCl प्लस वाटर की। समझ आया बच्चे? अब आपको पता है देखो एक चीज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका जो सॉल्ट बनेगा बेटा कैसा बनेगा न्यूट्रल। आपका सॉल्ट कैसा बनेगा बेटा न्यूट्रल। अब यूजेस क्या होते हैं टेबल सॉल्ट के, भाई हमारे खाने के लिए टेस्ट एनहांस करने के लिए। भाई टेबल सॉल्ट का काम क्या है टेस्ट को एनहांस करना। ठीक है बच्चे, अब देखो एक चीज समझ रहा, अब एक चीज समझना कि जो हमारे कंपोनेंट है टेबल सॉल्ट को बनाने के लिए हम इसे ऑब्टेन कैसे करते हैं। यानी कि बेटा हम बात करें कास्टिक सोडा की, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा किसका नाम होता है बेटा NaOH का, यानी ना कास्टिक सोडा आप किसे बोलते हो बेटा NaOH को, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपका एल्कली। एल्कली मतलब जो वाटर में सॉल्युबल होता है। अब NaOH कैसे बनाओगे, तो ध्यान रखना देखो जो NaOH का हम फॉर्मेशन करते हैं वो करेंगे फॉर्मेशन, या मैं बोल दूं बेटा फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ, और बेटा नाम क्या है, नाम क्या है क्लोर एल्कली, क्लोर एल्कली प्रोसेस। याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्लोर एल्कली। ठीक है समझ आया? अब बात करें देखो क्लोर एल्कली में होता क्या है, ढंग समझ लो। मान लीजिए बेटा ये आपके पास कोई बीकर है,
ठीक है। इस बीकर में मान लीजिए आपने दो मेटल की रोड को इंसर्ट कर रखा है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों कैसे कनेक्टेड है बेटा, एक वोल्टामीटर से, ये मैं बोल दूं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चे, अब एक चीज समझना, एक मेटल की रोड का नाम है बेटा कैथोड और एक मेटल की रोड है बेटा एनोड। ठीक है बच्चे, अब कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है बेटा, कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है इसकी बात करते हैं। देखो जो आपका कैथोड होता है बेटा ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं बात करूं एनोड की, तो एनोड कैसा टर्मिनल होता है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस बीकर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन भरा बेटा, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, और एक चीज समझना, ब्राइन सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है, NaCl प्लस वाटर का। याद ना बेटा, ब्राइन सॉल्यूशन किसका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ NaCl प्लस वाटर, इसे आप बोलते हैं बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। याद रखना, बड़े काम की चीज है। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, अब समझना, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो हमारे NaCl प्लस वाटर दोनों की क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों की क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा ढंग से समझना, यानी कि आपने पकड़ा बेटा NaCl, आपने पकड़ा बेटा NaCl, यहां से पास हुई बेटा इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास हुई है बेटा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो आपको जो सोल्ट है बेटा ये टूटेगा Na पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। ढंग समझना, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की। अच्छा अगली चीज देखो, अगर बेटा ऐसी वाटर में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, भाई आपका जो पानी है इसमें से भी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई यहां पे बेटा हमें फॉर्मेशन मिलेगी H पॉजिटिव के साथ में बेटा OH नेगेटिव की। क्या इतना समझ आया, दो स्टेप समझ आए। ठीक है बेटा, तो आपको दो स्टेप समझ आए। अब देखो आगे, अब आगे का सिनेरियो क्या होगा। अब देखो हमारे पास दो बेटा कैटायन है, दो बेटा हमारे पास एनायन। ठीक है, दो हमारे पास कैटायन है और दो ही बेटा एनायन है। अब कौन सा कैटायन नेगेटिव के पास जाएगा, बात तो ये। तो एक चीज समझना, अगर बेटा आपको है ना कभी भी सॉल्यूशन में कैटायन के अंदर मेटल दिखे तो मेटल का कभी भी मेटल को कभी भी कैथोड के पास नहीं लेके जाना। तो कौन जाएगा बेटा, आपका H पॉजिटिव। अब देखो ढंग समझना, यानी कि एट कैथोड, ये चीजें समझना बेटा, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। एट कैथोड, कैथोड कैसा टर्मिनल है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव के पास कौन बचेगा बेटा, पॉजिटिव। अब देखो क्या होगा, आपके दो H पॉजिटिव आएंगे, ठीक है बच्चे, ये दो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और बेटा फॉर्मेशन करके देंगे बेटा किस चीज की, हाइड्रोजन गैस की। मैंने क्या बोला, आपके दो H पॉजिटिव आए, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन गेन करा और किस चीज की फॉर्मेशन हुई है बेटा, हाइड्रोजन गैस की। यानी कि हाइड्रोजन गैस कहां पर रिलीज हुई है, कैथोड पे। समझ में आया, बोलो आया, ठीक। अब देखो अगला देखो, अब तुम्हारे पीछे क्या, आपके क्या बचे बेटा, एनायंस। अब एनायन कैसे करना है, अब एक चीज समझना, अगर कभी भी हैलोजन दिखे तो आपको हैलोजन को लेके जाना है, अगर हैलोजन नहीं है तब बेटा आपके पास OH नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अब बच्चे ध्यान रख लेना। अब देखो कैसे कराना है, आपने क्या पकड़ा बेटा, आपने दो Cl नेगेटिव पकड़े, ठीक है, इन्होंने ओ सॉरी कहां पे हो रहा है ये तो लिख दो, यानी कि एट एनोड। ठीक है बच्चे, एनोड पे क्या होगा ढंग से देखना, एनोड पे आपने क्या करा, दो Cl नेगेटिव पकड़े, दो Cl नेगेटिव ली, ये क्या करेंगे बेटा, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, क्लोरीन गैस, और दो इलेक्ट्रॉन को क्या करें बेटा, लूज। समझ आया, बोलो समझ आया बेटा। यानी कि आपकी एनोड पे क्या निकली है बेटा, क्लोरीन गैस। क्या निकली है बेटा आपकी, क्लोरीन गैस। अगर मैं दोनों को एक साथ लिख दूं, अगर मैं दोनों को एक साथ लिख दूं तो देखो कैसे लिखोगे आप, कि आपके दो H पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन दोनों ने मिलकर बनाया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो दो क्लोरीन एनायन, इन भाई साहब ने दो इलेक्ट्रॉन का लूज करा और फॉर्मेशन करके दी क्लोरीन गैस की। ठीक है बच्चे, तो दोनों को कंबाइन करके लिखो ढंग से। अगर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो देखो,
ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन है, आपके क्या बचेंगे, 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, दोनों ने मिलकर बनाया बेटा हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या निकाल दी बेटा, क्लोरीन गैस। समझ आया, समझ आया, इसे हम बोलते हैं बेटा सिलेक्शन। आया। अब एक चीज समझना, अब एक चीज समझना, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई, यानी कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा हुआ। अब एक चीज समझना बेटा, देखो आपका ये चला गया और ये चला गया, क्या बचेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दोनों मिलकर किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे बेटा, NaOH की, और इसे क्या बोलते हैं बेटा आप, कास्टिक सोडा। ठीक है बच्चे, तो कास्टिक सोडा कैसे बनता है, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो किस चीज की बेटा, चलिए बताओ, ब्राइन सॉल्यूशन की, किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा आपकी, कास्टिक सोडा। आया समझ में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, बेसिक, यानी कि पीएच वैल्यू इंक्रीज। समझ आया, जल्दी बताओ, कोई भी दिक्कत है, चेक करो, देखो कोई भी इश्यूज है तो जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक चीज समझना, अब इसे क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, हम इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो किसी की ब्राइन सॉल्यूशन की, तो हमारी दो चीज की फॉर्मेशन हो रही है, एक क्लोर मतलब क्लोरीन गैस, एल्कली मतलब बेस, क्योंकि हमारा बेस भी बना है और आपकी कौन सी गैस रिलीज हुई है बेटा, क्लोरीन गैस आ गई, तो इसलिए हमसे क्या बोलते हैं बेटा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। समझ आया, और ना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। कोई भी इश्यूज है, करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की, जिसका नाम है बेटा बेकिंग सोडा। अब देखो बेकिंग सोडा किस तरीके से आप बनाओगे, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, अब बात करते हैं आगे। देखो जो बेकिंग सोडा, जो आपका बेकिंग सोडा होता है बेटा, ये होता है आपका NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चे, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप इसे बोल सकते हो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखो इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, हम इसे बनाते हैं बेटा फोम बाय द प्रोसेस ऑफ बेटा सोलवे। ना प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, सोलवे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे अभी मैंने बताया थी क्लोर एल्कली, ऐसे ही आपकी ये भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है सोलवे। अब देखो सोलवे प्रोसेस में होता क्या है, आपने बेटा यहां पे लिया है ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि NaCl प्लस वाटर। ठीक है बच्चे, अगर इसमें से मैं आपको है ना अमोनिया गैस पास कराऊं और साथ में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी पास कराऊं, तो होगा क्या, ध्यान रखना, देखो ब्राइन सॉल्यूशन में से आप CO2 भी पास करा रहे हो और अमोनिया गैस भी पास करा रहे हो, तब होगा क्या, तो हमारी दो चीज की फॉर्मेशन होगी यहां पे, एक बनेगा बेटा आपका NH4Cl और एक आपका बनेगा बेटा NaHCO3। ना एक आपका क्या बनेगा बेटा, NH4Cl। देखो कैसे, ढंग से देखना, जो यहां से Cl है बेटा किसके पास जाएगा तुम्हारा, NH3 के पास, NH3 के पास कौन आएगा बेटा, Cl, तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी आपकी, NH4Cl की। और अब आपका क्या होगा, देखो सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान रखना बेटा, ये आपका ब्राइन सॉल्यूशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम क्या होता है बेटा आपका बेकिंग सोडा, इसका नाम क्या होता है बेटा, बेकिंग सोडा। ठीक है बच्चे, समझ आया। अब एक चीज समझना, अगर बेटा ढंग से समझना, अगर मैं NH4Cl को कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कराऊं तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी भाई, अगर बेटा मैं NH4Cl को कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कराऊं तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा आपकी, एक तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, एक आपका बेटा बनेगा NH3 और एक निकलेगा बेटा आपका वाटर। ठीक है, यानी कि देखो जो हमारी अमोनिया गैस है वो हम NH4Cl से वापस क्या कर रहे हैं बेटा, रिकवर कर रहे हैं। भाई इस रिएक्शन से हमने क्या करा, रिकवरी, हमने रिकवर किया किस चीज को, ऑफ NH3। यानी कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड को बेटा रिएक्ट करा रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड से, तो किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है बेटा आपकी, अमोनिया की, कैल्शियम क्लोराइड की और साथ में बेटा वाटर की। यानी कि यहां से हमने है ना अमोनिया को तो ऑब्टेन कर लिया। अब बात करते हैं कि भाई हमारा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा ये कहां से ऑब्टेन हो रही है। अब एक काम करो, आप है ना NaHCO3 को पकड़ो, यानी कि बाइकार्बोनेट को,
ठीक है। अगर मैं इस बाइकार्बोनेट को हीट कर दूं तो यहां पे बेटा आपकी फॉर्मेशन होगी सबसे पहले Na2CO3 की, साथ में निकलेगा बेटा वाटर। ठीक है बेटा, इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ध्यान रखना बेटा, इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं बेटा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगर मान लीजिए इसे मैं और हीट कर दूं, समझना बेटा, अगर मान लीजिए मैं इसे और हीट कर दूं Na2CO3 को, तो बेटा आपका क्या बनेगा? एक तो ऑक्साइड बनेगा, दाना, एक आपका क्या बनेगा बेटा? Na2O बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड निकलेगा, और एक क्या निकलेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो यहां पे मैंने Na2 लिया है, देखो जैसे हमने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जरूरी नहीं है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड लो, आप Na2O भी ले लो तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? अच्छा, अब भाई सोलियर प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो सोलियर का मतलब क्या है, जब आप है ना ब्राइन सॉल्यूशन से अमोनिया गैस पास करा रही हो और CO2 पास करा रहे हो, तो हमारी किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है बेटा? अमोनियम क्लोराइड की, और साथ में तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। इस तरीके से आप बेसिकली किस चीज की फॉर्मेशन करते हो बेटा? बेकिंग सोडा की। ठीक है, अगर कभी आपको बेकिंग पाउडर बनाना हो, समझना, कभी भी बेटा आपको बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है बच्चे, आपको क्या करना है? सिंपल सा सिनेरियो, आपको हीट करना है। बेकिंग सोडा को आप हीट कर दो, किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा? बेकिंग पाउडर की। जैसे ढंग समझना, देखो ये लिखी रिएक्शन, यानी कि NaSCO3 अगर बेटा मैं इसे हीट करूं तो हमारी फॉर्मेशन होगी बेटा Na2CO3, साथ में निकलेगा बेटा CO2, सॉरी Na2CO3 की, और साथ में निकलेगा बेटा वाटर। आया बात समझ में? बेटा इसका नाम क्या होता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, ठीक है। और बेकिंग पाउडर का काम क्या होता है बेटा? हमारे फूड से किस चीज को फ्लफी बनाना। क्यों? जब आप बेकिंग पाउडर को हीट करोगे तो आपकी बेटा CO2 निकलेगी। ये CO2 क्या करती है? ये है ना बेसिकली है ना पोर्स क्रिएट कर देती है ना, ये CO2 क्या कर देती है बेटा? पोर्स क्रिएटेड कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जो बेकरी के आइटम्स वगैरह हो जाते हैं वो फ्लफी हो जाते हैं, थोड़े फूल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रख लेना, जो हमारी CO2 है इसका काम क्या है? इट मेक्स किस चीज को? बेकरी फूड को या बेकरी आइटम को क्या कर देगी बेटा? फ्लफी। समझ आया? क्योंकि क्या क्रिएट कर देती है बेटा? पोर्स। समझ आया? अब एक चीज समझना, अगर मान लीजिए बेटा मैं कभी सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को रिएक्ट करा दूं C4H6O6 के साथ, ये तुम्हारा क्या है बेटा? इसका नाम होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना टार्टरिक एसिड आप कहां से ऑब्टेन करते हो। चलिए अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए बेटा मैं बेकिंग पाउडर को टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा? यहां पे फॉर्मेशन होगी Na2C4H4O6 की। ठीक है बेटा, इसे हम बोलते हैं सोडियम टार्टरेट। याद रखना बेटा, इसे हम बोलते हैं सोडियम टार्टरेट। इसका काम क्या होता है बेटा? ये हमारे फूड को क्या कर देता है बेटा? बिटरनेस, यानी कि है ना हमारे फूड को कड़वा होने से बचा देता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका टार्टरिक एसिड है ये क्या किस चीज में हेल्प करवाएगा? प्रिवेंट करेगा किस चीज से? फ्रॉम बिटरनेस से। समझ आया? इसलिए हम बेटा है ना जब भी आप बेकिंग पाउडर लेते हो साथ में हल्का सा टार्टरिक एसिड भी ऐड करते हैं ताकि उसमें से कड़वाहट हट जाए। क्या आपको दोनों चीजें क्लियर हुई? क्या आपको बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्लियर हुआ? आए बेटा, कोई भी इश्यूज है? ठीक है, एक चीज और समझ लेना, एपी अगला सॉल्ट जिसका नाम होता है बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CaOCl2। ठीक है बेटा, इसका एक और नाम होता है क्लोराइड ऑफ लाइम। ध्यान रखना, इसी का एक और नाम क्या होता है बेटा? क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किस तरीके से बनाओगे बेटा? ध्यान रख लेना, अगर मेरे पास कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो,
अगर बेटा मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो और मैं इसमें से पास करा दूं क्लोरीन गैस, ठीक है बच्चे, जब भी आप बेसिकली स्लेट लाइन में से किस चीज को पास करा दो, क्लोरीन गैस को पास करा दो, तो बेटा फॉर्मेशन होती है CaOCl2 की। बेटा इसी का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ आया? अब ये क्लोरीन गैस कहां से आई है बेटा? अगर याद हो अभी मैंने आपको क्या करवाई थी, क्लोरैल्किल प्रोसेस, तो वहां से जो क्लोरीन बनती है वो बेसिकली किस में हम यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में, प्रधान होने ये इसका यूज होता है। ठीक है, अब एक चीज समझना, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है बेटा ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान ना, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज। इस चीज को बड़ा ध्यान रखना, ठीक है, समझ आया? या फिर जो हमारे पेपर वगैरह में ब्लीच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का। क्या आपको कोई भी इश्यूज है? समझ आया? आओ बच्चे बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। देखो आपने घर पे देखा होगा ना, वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूसरी सफेदी। आइए इसी की बात करते हैं अब देखो बेटा वॉशिंग सोडा होता क्या, आप कैसे बनाओगे आप वॉशिंग सोडा को? देखो अगर याद हो बेटा अभी मैंने बताया था सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस में आप क्या करते थे कि आपके पास होता था बेटा NaCl, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl प्लस वाटर, और साथ में बेटा आप क्या लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। बेटा यहां से हम किस चीज की फॉर्मेशन करते थे, आपको अगर याद हो तो NH4Cl की, और साथ में NaHCO3 की। ठीक है बेटा, अब एक चीज समझना, अगर मान लीजिए मैंने इसे ब्रेक डाउन करा, मैंने इसे हीट करा बेटा, तो आपको फॉर्मेशन मिलेगी Na2CO3 की, साथ में थोड़ा सा वाटर बाहर। ठीक है बच्चे, अब एक चीज काम करो, अगर मैं इसी Na2CO3 को 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करा दूं तो बेटा फॉर्मेशन होती है Na2CO3.10H2O। बेटा इसी का नाम होता है वॉशिंग सोडा। समझ आया? वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, यानी कि बेटा यही आपका क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा आप किससे बनाते हो बेटा, सोलवे प्रोसेस से। याद रख लेना। अब वॉशिंग सोडा का काम क्या होता है बेटा, इसका काम क्या होता है, देखो अगर याद होता है वाटर में से है ना परमानेंट हार्डनेस को हटा देता है। परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या होता है, जो सोल्ट्स वगैरह है उन्हें रिमूव कर देता है, और ताकि हमारे जो क्लॉथ्स वगैरह वो इजीली वॉश हो जाए। ठीक है, आए बेटा, चले अब देखो आगे आगे बात करते हैं। एक टर्म आता है बेटा जिसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, याद रखना बेटा, ये जो आपका टॉपिक है ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्वेश्चन आना तय है। ठीक है बेटा, इसकी स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। अब ढंग से समझ रहा, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं पहले आपको। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने लिखा Na2CO3.10H2O। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, जैसे बेटा CuSO4.5H2O। ठीक है बच्चे, एक दो एग्जांपल और छाप देते हैं। जैसे बेटा हमारे पास एक एग्जांपल और है CaSO4.2H2O। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं भाई, रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि भाई ये कह रहा है कि इस सॉल्ट के पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, इस सॉल्ट के पास 5 मॉलिक्यूल है वाटर के, और इसके पास कितने बेटा 10। तो किसी भी सॉल्ट के पास कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बेटा, हम उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला मैंने, किसी भी सॉल्ट के पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बेटा, हम उसी को क्या बोलते हैं, उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सॉल्ट, आप उसी को क्या बोलते हो बेटा, उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बेटा 10। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, यानी कि हाइड्रस सल्फेट, कॉपर हाइड्रेटेड सल्फेट, इसके पास कितने हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा 5, क्योंकि 5 वाटर का मॉलिक्यूल है, और इसके पास कितने हैं बेटा 2। ठीक है, और एक चीज याद रखना बेटा, इसका कॉमन नेम क्या होता है, ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ध्यान रखना, ब्लू विट्रियोल। कोई इश्यूज है, चले बताओ। ठीक है बेटा, आओ बेटा बात करते हैं ब्लास्ट सॉल्ट की, जिसका नाम क्या होता है बेटा POP, पॉप, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा, लास्ट सॉल्ट की बात करते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है, प्लास्टर
ऑफ पेरिस। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आप बनाते किससे हो बेटा? ध्यान रखना, हम इसे फॉर्म करते हैं, फॉर्म फ्रॉम जिप्सम। ठीक है बच्चे, अब देखो ढंग समझना। मान लीजिए आपके पास है CaSO4.2H2O। ठीक है, आपने टेम्परेचर दिया 373 केल्विन। बेटा आपका टेम्परेचर भी याद है। जैसे ही आप इतना टेम्परेचर दोगे तो होता क्या है, हमारा है ना 1.5 मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है और बचता है CaSO4.12H2O। और बेटा आपका 1.5 मोलिक्यूल क्या होगा? बाहर। अब जो बचा हुआ है इसका नाम क्या होता है बेटा? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ना बेटा इसी का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बच्चे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस चीज के लिए यूज करते हो? जो हमारी ब्रोकन बोन होती है उसे वापस जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे देखा ना कुछ बच्चे हवाबाज होते हैं, अपनी हड्डी तोड़वा लेते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए हमारे पास कौन होता है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अच्छा अगर बेटा मान लीजिए हम इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यानी कि CaSO4.12H2O को और हीट कर दे, यानी कि 4 कितने टेम्परेचर में बेटा? 443 केल्विन पे। ठीक है, तो होगा क्या? जो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है बेटा ये भी बाहर हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर। समझ रहा है? बताइए, अब बताइए सॉल्ट में कोई भी इशू है आपको? कोई भी इश्यूज है? कोई भी दिक्कत वगैरह है? अगर बच्चों आपको चैप्टर में कोई भी डाउट वगैरह हो या कोई भी इशू हो, उसे है ना कमेंट में आप जरूर लिखिए। और 1-on-1 क्वेरी के लिए या फिर ऑफलाइन क्लासेस के लिए दिए गए लिंक पे कांटेक्ट करिए। आप जहां भी रहिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस आई रक्षित फ्रॉम लक्ष्य 360। बाय।